उन्होंने 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी है और इस वर्ष गौरव आदिवासी गौरव जनजाति दिवस भी मनाया जाएगा, जिसको लेकर हमारे साथ सौम्य मुंडा भी है जानकारी देंगे। और क्या इस बार मनाया जाएगा, क्या क्या इस बार कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल। देखिए, इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि पूरे विश्व में जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर मनाया जाएगा। उसी को लेकर के जनजाति गौरव दिवस समिति के द्वारा विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में झारखंड की राजधानी रांची में रामदयाल मुंडा स्टेडियम में जनजाति गौरव दिवस भव्य रूप में मनाया जाएगा। और इसमें आदिवासी समाज का जितने भी नृत्य गीत हैं, करीब 40 से 50 मंडली वहां पर आएंगे और झारखंड के विभिन्न जिलों से भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग एक नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम लोग काम करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित रहेंगे और जितने भी 32-33 जनजातियां हैं, सारे जनजातीय लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। हमारे साथ 5 दिन बाबा झारखंड अलग हुआ, अपने लड़ाई भी देखी है, कितने मशक्कत के बाद अलग हुआ, तो क्या रहा अभी तक 25 साल में आदिवासी हुआ, कितना मतलब पहले से ज़्यादा अधिकार मिल पाया है? पूरा जनजाति दिवस भी मना रहे हैं, गौरव दिवस। ऐसे ऐसे तो हम लोग का जो है धरती आबा जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है आपको हमारा 15 नवंबर। और उस दिन हम लोग झारखंड रांची के राजधानी जो कि है रांची कॉलेज जो फुटबॉल ग्राउंड है, तो वहाँ पर हम लोग जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मना रहे हैं। और ये झारखंड राज्य में, जब झारखंड राज्य यहाँ मिलने के बाद से जो भी यहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से बिहार से झारखंड अलग किया गया और जिस उद्देश्य के लिए हमारे जो भी जो है हमारे जो झारखंडी भाई लोग इसको अलग करने में जिसका भूमिका रहा, लेकिन वो तमाम चीज़ हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग को जितना जो हक अधिकार का जो हमारा जल जंगल की बात हुई कि जनजातियों का विकास होगा, झारखंड अलग होगा तो जनजातियों का सर्वांगीण विकास होगा, तो इस तरह से सबको सोच था। लेकिन जो झारखंड बनने के बाद भी हम लोग को इस तरह का कोई भी हम लोग को लाभ नहीं हुआ। और ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग को जो उम्मीद था वो हम लोग को नहीं मिला। लेकिन हम लोग जो है जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, तो उसमें हम लोग का वैसे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, हमारा जो है धर्म संस्कृति के लिए जो योगदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दी, तो वैसे तमाम लोगों को हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका योगदान जो रहा इसके लिए हम तमाम लोग उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अपना जो है संस्कृति और योगदान इसके प्रति तमाम लोगों को हम लोग जानकारी देने के लिए कि हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी किस लिए अपनी जानों की आहुति दिए, तो तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जानने के लिए हम लोग ये है जनजाति गौरव दिवस हम लोग मनाने का हम लोग निश्चय किए हैं 15 नवंबर को। और ये कार्यक्रम आज का नहीं, ये हम लोग का आपको चल रहा है 2022 से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कुछ दिन तो हमको लगता है अगले या अगला साल इससे पूरे मने की पखवाड़ा 1 माह तक ये जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था। और आज भी नवंबर को 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में सभी कोई मनाएंगे, लेकिन हम लोग इस कार्यक्रम में तमाम लोग जितने भी विभिन्न तरह का संगठन, जो भी सामाजिक संगठन है, चाहे जनजाति का हो या अन्य जो भी मने की इस तरह का जो स्वतंत्रता सेनानी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो तमाम लोग इसमें
इस कमेटी में है रहेंगे, और इसको जो हम लोग आयोजन किए हैं तो उस आयोजन कमेटी में वो लोग रहेंगे, और अपने अपने तमाम क्षेत्रों से सभी कोई आएंगे और अपना जो है कला को प्रस्तुत करेंगे, और इसके विषय में हम लोग का जो भी अन्य जानकारियाँ होगा वो तमाम लोग देंगे। तो ये कार्यक्रम हम लोग का सफल होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे, और यही कार्यक्रम को हम लोग सही कोई देश दुनिया में। अभी भी आपसे सवाल है कि जब से बिहार झारखंड अलग हुआ, लगातार पहले अर्जुन राव गांधी बने, फिर अर्जुन मुंडा बना, हेमंत सोरेन 2 बार सरकार बना, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं भी गांव देहात एरिया में जाएगा तो आदिवासी लोग बहुत अशिक्षित और बहुत ही पिछड़े रह गए। क्या लगता है आदिवासी नेता मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसा कैसे सुधरे हैं, इसके लिए क्या पहल किया जाए? देखिए जी, 21-25 साल होने जा रहा है, और 25 साल में अभी भी आदिवासी समाज थका हुआ महसूस हो रहा है, कर रहा है, और चाहे उसकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर उसकी नौकरी के क्षेत्र में हो, या फिर उसके व्यापार के क्षेत्र में, आज भी स्थिति बद से बदतर है। और यहाँ के जो आदिवासी समाज है, ये सारे चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि हमको किस दल से और किस पार्टी से हमको फायदा हो। तो यही सब चीज़ हम लोग बैठ रहे हैं, उसमें चर्चा करेंगे। राजनीतिकरण हो गया है, निश्चित रूप में आदिवासी समाज के साथ में राजनीतिकरण हुआ है, और उसका भुगतान आज आदिवासी समाज झारखंड में। ऐसे भी कई सारे मुद्दे हैं जिसमें भी देखा जा रहा है आदिवासी में 2-3 गुट में बट गया, जैसे पिछले बार ये सिरम टोली को लेकर उसमें 2 गुट में बट गया कुछ लोग, और इस बार भी जो ST/SC का लड़ाई हो रहा है, तो एकता कैसे आई है आदिवासी लोग एक साथ तैयार कर रहे हैं, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई मुद्दे हैं जिसको लेकर भी अलग अलग बटे हुए हैं, तो वो कैसे एकता कैसे आएगी इसको लेकर? देखिए, कुल मिला के राजनीतिकरण है। यहाँ पे अगर आपने कहा कि सिरम टोली वाला मामला था, पूरे लोग जान रहे थे कि वो पुरखा का व्यवस्था है, जो सरहुल शोभा यात्रा वहाँ जाती है और वहाँ पर फ्लाईओवर उतार दिया जाता है, और उसका पूरे जनजाति समाज ने विरोध किया। जितने भी समाज झारखंड से लोग विरोध किए थे, लेकिन कुछ गिनती में कुछ लोग हैं जो अपने चेहरा चमकाने के लिए, या फिर कुछ लोग राजनीति में चुनाव में भाग लेने के लिए इस तरह का काम किए, उसको हम लोग गिनती नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप में आज झारखंड में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसको हम लोग कैसे ठीक करना है उस पर भी हम लोग विमर्श करें। भाई एक सवाल आपसे, आदिवासी जनजाति गौरव दिवस बहुत अच्छे दिन मना रहे 15 तारीख को, इससे क्या संदेश जाएगा आदिवासी में और कितना ये बेनिफिट रहेगा? जनजाति गौरव दिवस आयोजन समिति के दौरान में आगामी 15 नवंबर को रांची के रामजाल मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसके संयोजक हैं हम लोग के झारखंड के मुख्य प्रधान जगाल पाहन जी हैं। और इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर जितने तमाम झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन हैं, उस दिन सभी का यहाँ पे आगमन होने वाला है, और जितने भी हम लोग सांस्कृतिक आदिवासी कल्चर का जो नृत्य है वो कार्यक्रम पूरे भव्य तरीका से किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित होंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को एक गौरव दिवस के रूप में हम आदिवासियों को मनाने का एक उपहार दिए हैं। उसके लिए पूरे आदिवासी संगठन से मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए 15 तारीख को रामजाल स्टेडियम में आदिवासी गौरव जनजाति दिवस मनाई जाएगी, वहाँ पे लोग शामिल होंगे, साथ ही साथ जितने भी कलाकार हैं वो आएंगे अपने प्रस्तुति देंगे। तो आपसे भी झारखंड वासियों से निवेदन है कि कार्यक्रम में जरूर शामिल हो और झारखंड का नाम बसे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे सहयोगी अमन के साथ, राजा रमन, लाइव 7 रांची।